गरीबी का आनंद तो वही जानते हैं जो उस गली से निकल के आए। उस गली से हम खुद ही घूम के आए हैं। गरीबी वाली गली में हमने देखा है कि गरीबी की गली में कितने कांटे हैं। मैंने स्वयं देखा है। आज से 15 साल पहले जो हमारा था वो भी हमारा नहीं था। आज जो हमारा रिश्तेदार है वो भी है और जो नहीं है वो भी है। आज सब अपने हैं। लेकिन आज से 15 साल पहले जो खुद का अपना था वो अपना बताने के लिए तैयार नहीं था। पैसा बिना माता पिता पूतकों कपूत कहे, पैसा बिना भैया कहे कौन गोजू भाई है, पैसा बिना चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिना सासु कहे जो कौन को जमाई है, पैसा बिना भर पेट रोटी तक मिलत नाई, पैसा बिन ठोकर दे जाती लुगाई है, और पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होती नाई, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। सुदामा गरीब हो गए। न पेट भर के भोजन, न समाज का सम्मान, यहां तक हुआ भीख मांगने लगे। फिर भी गुजारा नहीं। कोई कोई दिन तो बच्चों को भोजन दे देते हैं, खुद पानी पी के संतोष कर लेते हैं। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, क्योंकि सदा न रहेगा जमाना किसी का। आदमी के जीवन में कभी सर्दी कभी गर्मी, ये सब कुदरत के नजारे हैं। और प्यासे कभी वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। जिस तरह साल में मौसम बदलते हैं उसी तरह आदमी के जीवन में मौसम बदलते हैं। जिस तरह साल में कभी सर्दी है कभी गर्मी है, उसी तरह आदमी के जीवन कभी सुख कभी दुख, कभी सम्मान कभी अपमान, कभी भलाई कभी बुराई। हर आदमी के जीवन में सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, सदा दिन एक से किसी के न गुजरते देखे, इंसान दुनिया में चढ़ते उतरते देखे। देखिए समय वक्त की बलिहारी बैठो। अरे हमारी तुम्हारी औकात क्या है? एक दिन रावण ने दसों के साथ जीत ली, एक दिन दसों शीश पड़े रहे नंद में, एक दिन श्याम सुंदर भाग गए आधी रात, एक दिन कंस को पठारी दो छिद में। बाहर समय एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, और एक दिन गोपिका टूट गई पद में। मानस की अरे बात कहे क्या, सूरज के 3 बनो होते एक दिन में। भय राजा से भिखारी बखत की बलिहारी, अरे बलिहारी बलिहारी समय की बलिहारी। वो ब्राह्मण सुदामा इतने गरीब हो गए कि किसी के सामने खड़े होने में भी इज्जत नहीं, बैठने में भी इज्जत नहीं, भीख मांगते हैं। दर दर बेचारे द्वार द्वार दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के वे आटा दाल न पाते हैं। जो मठा मिले तो नमक नहीं, जो नमक मिले तो मठा नहीं, कोई घर मांगे 10 घर मांगे, लोटा भर आटा मिले नहीं। वो सुदामा कुछ नहीं मिलता। एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे कहा, महाराज तुम हम कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। दुख उन्हीं को मिलता है जो दूसरे की आत्मा को दुख देते हैं। मगर मैंने तो कभी किसी की आत्मा को दुख नहीं दिया, मगर भगवान हमें इतना काहे को दुख दे रहे हैं। पुराना ध्यान आ गया तो सुदामा ने अपनी पत्नी के हाथ अपने हाथों में ले लिए। भामिनी, ये तुम्हारा नहीं हमारा कसूर है, हमारा दोष है। आज जो द्वारकाधीश बने बैठे हैं ये हमारे बचपन के मित्र हैं, और हम दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। मगर क्या करें, कर्मों का फल भुगत रहे। करके पुरानी याद सुदामा रोए,
दिन गए लेन लकड़ी गुरु मैया ने चना गए। मोसे नीच निठुर ने प्याली अकेले चाविले। मोहन ने पूछी का खाए रहो मैंने उलटे जवाब दे। ताई बाप से ओ प्यारी हम दीन गरीब भये। बोले महाराज सुधरे बिगड़ गए सब काज। हर एक दिन से मन की कहे कन्हैया हुई गए थे नाराज। दुल्हनिया कैसे जीवन कटे रूठ गए हमसे बनवारी। प्यारी कैसे जीवन कटे रूठ गए हमसे गिरधारी। जब सुदामा अपनी पत्नी को बीता हुआ कल पुरानी कहानी बताते हैं। आज जो द्वारिका के राजा बने बैठे हैं, तो बोली है महाराज तुमने बड़ा बुरा किया। भगवान से छल करने के बाद जिंदगी में सुख चाहते हो। गलत किया तुमने, गलत किया। इसलिए मैं तुमसे एक विनती करना चाहती हूं। तुम दीन बंधु की शरण में चले जाओ। धन मत मांगना, उनसे दौलत नहीं मांगना, केवल भूल की माफी मांग लेना, इतना बहुत है। चले जाओ महाराज, कृष्ण के द्वार पे चले जाओ। कहने लगे भामिनी अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, और जाऊंगा तो कैसे मुंह दिखाऊंगा उन्हें। मैं तो उनके सामने खड़े होने के लायक नहीं रहे। भामिनी इधर उधर से भीख मांग लाते हैं, इसी से पेट भरता रहता है, जीवन गुजर जाएगा, क्या करना। कहने लगी महाराज इधर उधर के द्वार से भगवान का द्वार अच्छा है, और वो द्वार तो वो द्वार है जिस द्वार पे हर किसी का अधिकार है। चले जाओ श्रीमन, चले जाओ। की दरिया मिलती तो शक्कर पे नियत लाती, और मैं चाहे ठंड सो करती बत तुम्हें रजाई मिल जाती। श्री कृष्ण से ही तू सुने थे उनके द्वार पठाती हूँ। दिन पे दुनिया की आशा है मैं उनसे आशा लगाती हूँ। जवाब दिया इधर देखो, हो गया। जब कहा कि चले जाओ द्वारका, सुदामा बोले ऐसे कैसे जाऊं। अरे गुरु के घर, पिता के घर और मित्र के घर कभी खाली हाथ किसी को नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। इसलिए मैं क्या ले जाऊंगा। सोई हुई मन में मन ही न भामिनी मानन को भाई। बाजी बा हुई मन में मन ही न भामिनी मानन को भाई। थोड़े से चावल लेके बद के चोरे आई, फटे से कपड़ा में बांध गए। हाय विप्र सुदामा के हाथन में चावल तुरंत गए रे, इन्हें तुम्हारे ढिंगले जइयो।
चावल मिल गए। बोई ला करके अर्धांगिनी अपने पति को फटे से कपड़ा में बांध करके पकड़ाती है, हाथ जोड़ के कहती है भगवान ये चावल लिए जाओ, भगवान को भेंट में देना, कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। घनश्याम सो नमस्ते कहियो, उन्हें संगई बुलाई ले। घनश्याम सो महाराज ये चावल लेते जाओ, भगवान से कहना तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है और ये चावल भेंट में दे देना। आज दीन ब्राह्मण सुदामा बचपन के मित्र से मिलने हेतु चावल उठा करके सोटा बगल में दबा करके चल देते हैं। ओहो क्या दशा है जब सुदामा चले हैं। पाए बिमाई फटी मित्र के नंगे पाए न धाए, पाए बिमाई फटी मित्र के नंगे पाए न धाए। चलते चलते आज सुदामा महान वन में आए, पेड़ तले गए बैठे सुदामा गोविंद के गुण गाए, और गुद्वारो छोड़ कन्हैया तेरे द्वार पे आए। अब सुन ले बंसी हरे, अब सुन ले बंसी रे, दीनन के हितकारी, नाय होए सम्मान जगत में बहुत बुरी लाचारी। धीरे धीरे बढ़ते गए, चलते गए, कृष्ण का गुणगान भजन कीर्तन करते गए, पहुंच गए द्वारिका में। धीरे धीरे आओ चावल चढ़ाने के लिए, सब लोग इकट्ठी नहीं, आराम से आओ, धीरे धीरे चढ़ाती जाओ, अपनी जगह पे बैठती जाओ। अब पहरेदार कहने लगा ब्राह्मण देव रुको रुको रुको, ऐसे नहीं अंदर जाते जैसे तुम आए हो। सुदामा बोले भैया अपने महाराज से जाके ये कहो तुम्हारे बचपन के मित्र तुमसे मिलने आए हैं, कहना सुदामा ब्राह्मण। दूसरा पहरेदार बोला यहीं खड़े रहो, हम गए और अभी आए। विनय सहित मित्र से मिला चतुर दरबार, मोहन से कहने लगो हे दीन बंधु भगवान। पहरेदार भगवान से बोला है द्वारे पे ठाड़ो एक पिपरा, घर का कुछ नहीं ठिकाना है, तो बटिया मैं